हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी। क्लास 10th की फिजिक्स में हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे थे। इसमें अभी तक हमने ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस और क्या पढ़ा था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दैट इज आल्सो कॉल्ड रेजिस्टिविटी, ये सब हमने कवर कर लिया है। आज के सेशन में हमें क्या पढ़ना है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेज और रजिस्टर्स। उसी को हम रजिस्टर्स भी बोलते हैं, जो हमारी सर्किट में लगे होते हैं। ठीक है, तो अब आज हम ये जानेंगे कि उन्हें कंबाइन कैसे करें। रेजिस्टेंस तो हमने पढ़ लिया कि रेजिस्टेंस आर द हिंड्रेंस प्रोवाइडेड इन द फ्लो ऑफ करंट। करंट के फ्लो में जो हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं उस प्रॉपर्टी को रेजिस्टेंस बोलते हैं। और अब ऐसे चीज रजिस्टर्स हैं। रजिस्टर्स क्या हैं, वो वही काम करेंगे कि करंट के फ्लो में क्या करेंगे, बाधा उत्पन्न करेंगे। ठीक है, दैट मीन्स द करंट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टेंस ऑल्सो। सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस पे ही करंट नहीं डिपेंड होता है, रेजिस्टेंस पर भी डिपेंड करता है। अगर हमें अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी सर्किट में रेजिस्टेंस चाहिए, देन वी कंबाइन दोज रजिस्टर्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन और इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखिए, हम सीरीज में कब लगाएंगे उन रजिस्टर्स को और पैरेलल में कब लगाएंगे, जब हमें अपनी रेजिस्टेंस जो है, दोनों रजिस्टर्स या हमारे पास जितने रजिस्टर्स हैं उनसे ज़्यादा चाहिए, द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, देन वी कंबाइन दोज रजिस्टर्स इन अ सीरीज। सीरीज मीन्स अगर हम उन रजिस्टर्स को कॉन्जिक्यूटिव वे में कनेक्ट कर रहे हैं एंड टू एंड, दैट मीन्स अगर यहाँ पे हमने R1 लगाया है, ठीक उसी के एंड पर हमने R2 कनेक्ट कर दिया है, देन इट इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। यहाँ तक बात समझ में आई। और अगर ऐसा करना है हमें कि हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आए वो दोनों रजिस्टर से क्या हो, कम हो, तब हम पैरेलल में लगाते हैं उन दोनों को। पैरेलल मीन्स अगर एक पाथ आ रहा है, फिर यहाँ से बाइफरकेट कर दें, एक रजिस्टर को अलग पाथ पे लगाएं, दूसरे रजिस्टर को अलग पाथ पे लगाएं, फिर उन दोनों को दूसरे पाथ से ज्वाइन कर दें, देन इट इज कॉल्ड पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब पहले देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में है क्या। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट फ्लो होती है वो पूरे सर्किट में सेम रहती है। पूरे सर्किट में क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक, बट जो हमारे रजिस्टर्स हैं, जो हमारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं, उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज अ सर्किट एंड देयर आर टू रेजिस्टेंसेस R1 एंड R2 एंड V वोल्ट इज द voltage of the battery of the circuit, then the potential difference of individual resistance will be equal to the voltage of the battery. That means V is equal to V1 plus V2. Is it clear? And I will be same. जो करंट फ्लो हो रही है वो क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। बट अगर हम पैरेलल में देखें, पैरेलल में क्या है कि जो I है, करंट जो फ्लो हो रही है, that will be divided in the two different paths. That means R1 रेजिस्टेंस के पास I1 करंट जाएगी एंड R2 रेजिस्टेंस के पास I2 करंट जाएगी, एंड that I1 and I2 will constitute the total current flowing in the circuit. That means I is equal to I1 plus I2. Is it clear? Okay. और एक चीज, अगर हमें रिजल्टेंट चाहिए, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस चाहिए, तो इन सीरीज कॉम्बिनेशन व्हाट वी विल डू, वी विल जस्ट ऐड द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस एंड देन वी विल गेट द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। ओके, एंड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होगा, हम उन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से क्या करेंगे, रेसिप्रोकल करेंगे, एंड देन वी विल ऐड द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमें जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मिलेगा दैट विल बी इन रेसिप्रोकल फॉर्म। ये बात समझ में आई। तो चलिए सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ते हैं, एंड वी विल नो कि हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला। और एक लॉ है, उसी लॉ को फॉलो करके वो रिजल्टेंट निकलता है, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकलता है। तो कंबाइन
कंबाइंड रेजिस्टेंस जो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, उसे हम बोलते हैं द लॉ ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस, द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या कहता है ये लॉ? लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस in series. This law says that the resultant resistance that means capital R will be equal to the sum of individual resistances, will be equal to the sum of individual resistances। मतलब कैपिटल R विल बी R1 प्लस R2 एंड सो ऑन। अगर जितने भी रेजिस्टेंस लगे हैं उनका टोटल सम कर दीजिए। तो इस सीरीज रेजिस्टेंस में हमें क्या पता चला कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जो आपका सबसे हाईएस्ट रजिस्टर होगा, सबसे ज्यादा वैल्यू जिस रेजिस्टेंस की होगी उससे भी ज्यादा किसकी वैल्यू होगी? जो आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया है। ये बात समझ में आई? अब कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है जब आप इसका डेरिवेशन करेंगे। हमें इसका डेरिवेशन भी करना है, R1 प्लस R2 कैसे आया, तो कुछ पॉइंट्स हैं उन्हें याद रखना है। तो द फर्स्ट पॉइंट इज when the resistance are connected in a series, when a number of resistance is connected in a series, the individual potential difference consists the voltage of the battery। That means जो आपका सेल लगा है, जो आपकी सर्किट में सेल है जो फ्लो कर रहा है, जो सर्किट का वोल्टेज है वो किसके इक्वल होगा? जो इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस है उनके सम के इक्वल होगा। यहां तक बात समझ में आई? एंड द सेम करंट विल फ्लो इन ईच ऑफ द रेजिस्टेंस। दैट मीन्स यहां से आई करंट निकला तो यहां भी आई है, यहां भी आई है, यहां भी आई है। ओके, टोटल R रेजिस्टेंस रहेगा, एंड I करंट फ्लो करेगी पूरे सर्किट में। ये बात समझ में आई? Now we will try to find how the resultant resistance will come in series combination। कैसे हमें मिला resultant resistance, कैसे मिला? So using the Ohm's law, देखिए, we know that V is equal to V1 plus V2, अभी पता चला है। एंड Ohm's law क्या कहता है? V is equal to IR। ओम्स लॉ नहीं समझ में आया तो पिछले सेशन में आप पढ़ लीजिए, पुराने वीडियोस देख लीजिए। साउथ सिटी PCMB में जाइए यूट्यूब चैनल पे, एंड क्या करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ फिजिक्स के सेक्शन में जाकर ओम्स लॉ पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा क्या होता है। V is equal to IR, पुट दिस वैल्यू ऑफ IR इन दिस LHS पार्ट एंड RHS पार्ट। दैट मीन्स पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू I इंटू R। I into R. What is I? The current flowing in the circuit, and R is resultant resistance जो हमें चाहिए। V1 will be equal to I into R1। आप पूछेंगे I into R1 कैसे हो गया? I तो सेम करंट फ्लो कर रही है पूरे सर्किट में, अभी बताया था, एंड R1 is the individual resistance। R1 is the individual resistance plus IR2। I is common in both left hand side and right hand side, that will be cancelled out। what we will get?
R is equal to R1 plus R2. While solving the न्यूमेरिकल्स, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, अगर कोई सीरीज में दिया होगा रेजिस्टेंसेस तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, अगर हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा तो। यहां तक बात समझ में आई? तो इससे ही तो पता चला कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द हाईएस्ट रेजिस्टेंस, हाईएस्ट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो होगा उससे भी ज्यादा होगा। एक एग्जांपल बता देता हूं आपको, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, अगर दो रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, एक 5 ओम का है, एक 8 ओम का है, दैट इज R1 एंड दैट इज R2। कोई भी करंट फ्लो कर रही है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है, उससे मतलब अभी नहीं है। क्वेश्चन में अगर आपसे ये पूछे कि व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, सिंपली एड दीज टू, 5 plus 8 that will be equal to 13 ohm, that will be equal to 13 ohm, that means 13 is greater than these two and जो हाईएस्ट है उससे भी ज़्यादा है। इसीलिए सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज़ तभी करते हैं जब हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो हाईएस्ट आपका रजिस्टर लगा उससे भी ज़्यादा चाहिए होता है। यहाँ तक बात समझ में आई? इज इट क्लियर? तो अब आगे बढ़ें। ऐसे ही यहाँ तो हमने दो रजिस्टर कॉम्बिनेशन देखा, अगर 3 रेजिस्टेंसेस हों तब भी यही करना है, अगर 3 रेजिस्टेंस हों तब भी यही करना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 3 रेजिस्टेंस लगा दीजिए, R1, R2 एंड R3, कनेक्ट कर दो इन्हें। Let us suppose this is 2 ohm, this is 4 ohm and this is 9 ohm. This is positive, this is negative. What will be the resistance? अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, R1 plus R2 plus R3 भी आ गया, ऐसे ही एंड सो ऑन हो जाएगा। जैसे अगर एक और रेजिस्टेंस आ गया तो R4 ऐड हो जाएगा। सिंपल एड इट, 2 plus 4 6, 6 plus 9 15 ohm will be the resultant. C, दिस इज मोर देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, जो मैक्सिमम वैल्यू थी 9 ओम की उससे भी ज्यादा आया। यहां तक बात समझ में आ गई? नाउ वी विल स्टडी अबाउट पैरेलल कॉम्बिनेशन। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट विल बी डिफरेंट। वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के अपनी अपनी अलग अलग करंट होगी एंड पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम। जो आपका V होता है वो सेम रहेगा। क्या रहेगा? V सेम रहेगा। देखिए, पैरेलल रेजिस्टेंस या पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इट इज वेरी सिंपल। कनेक्ट कर दो इन्हें, सेल लगा दो, R1, R2। अब देखिए, फर्स्ट पॉइंट हमें याद रखना है, द करंट फ्लोइंग इन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कंसिस्ट ऑफ द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। मतलब जो ये I1 करंट है और जो I2 करंट है, अगर उन्हें सम कर दें, उनका सम कर दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें टोटल करंट मिल जाएगी इस सर्किट में, एंड V विल बी सेम इन टोटल सर्किट। जो V है वो सेम रहेगी, ठीक? V विल बी सेम एंड वी नो। अच्छा, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, किस लॉ से फॉलो, कौन सा लॉ फॉलो करता है? तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल, इसको फॉलो करता है। और ये लॉ क्या कहता है? द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस, द रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड रेजिस्टेंस of a number of resistance will be equal to the sum of reciprocals of individual resistance, will be equal to the sum of
reciprocal of the individual resistance, that means 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 and so on. यहां तक बात समझ में आई? 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 and so on. अब ये आया कैसे? ये कैसे आया? यही तो पता करना है कैसे आया. देखिए कैसे आया. यूजिंग द ओम्स लॉ. ओम्स लॉ क्या था? नहीं पढ़ा, नहीं जानते, कोई बात नहीं, पुराने वीडियोस में जाइए, उसमें समझ लीजिए. बहुत ही सिंपल है ओम्स लॉ. अभी अभी हमने जाना कि जो करंट्स हैं इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के, वो क्या होंगे? अलग अलग होंगे. उनके खुद के I1 या खुद के I2, बट ये I1 प्लस I2 मिलकर क्या बना देगा? इस पूरे सर्किट का करंट. तो फ्रॉम ओम्स लॉ V is equal to IR, that means the value of I will be equal to V upon R. यही तो होगा. ये बात समझ में आ रही है? Now put the value of V upon R in the equation this. जो ये इक्वेशन है यहां पुट कर देंगे तो what we will get? साफ कर देता हूं इसको. What we will get? V upon R is equal to V1 upon R1. V upon R1 plus V upon R2. आप कहेंगे कि ये V1 V2 क्यों नहीं हुआ? अभी भी बताया कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है that will be same in the whole circuit. That will be same in the whole circuit. Is it clear? बस V is common in the left hand side of the equation and in the right hand side of the equation. Cancel out. 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. तो यहां से हमें यह समझ में आ गया कि रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जब चाहिए होगा तो क्या करेंगे? हम रेसिप्रोकल करके ऐड कर देंगे. और इस कॉम्बिनेशन में हमें यह पता चलेगा कि जब हमें कंबाइंड रेजिस्टेंस कम चाहिए होगा किसी सर्किट में, अगर कई रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें 2 रेजिस्टेंस लगाना है और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आए वो कम आए, तो हम किस कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे? पैरेलल कॉम्बिनेशन की तरफ जाएंगे. किस तरफ? पैरेलल. एक एग्जांपल से देखते हैं. लेट अस सपोज दिस इज 6 ohm and this is 12 ohm. Okay, and we have to find the combined resistance. What we have to find? We have to find the combined resistance. What we will do? 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2. Here what is the value of R1? 6 and R2 12. That is 3 upon 12. That is 1 upon 4 ohm. 1 by R is equal to 1 upon 4 ohm. That means R is equal to 4 ohm. R की वैल्यू क्या आई? 4 आ गई. अब ये देखिए जो R की वैल्यू 4 आई है वो इस वाले R से भी छोटी है एंड इस वाले R से भी छोटी, मतलब R1 से भी कम है, R2 से भी कम है. दैट मीन्स कि जब भी हमें रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कम वैल्यू का चाहिए होता है वी यूज पैरेलल कॉम्बिनेशन, एंड उसकी वैल्यू जो सबसे छोटी वैल्यू है रजिस्टर की उससे भी कम होती है. तो आज हमने क्या क्या सीख लिया? कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज एंड कॉम्बिनेशन ऑफ पैरेलल रेजिस्टेंस. नेक्स्ट वीडियो में 1-2 न्यूमेरिकल देखेंगे इसके कि कैसे कनेक्ट करते हैं. कुछ सर्किट्स ऐसी होती हैं जिसमें सीरीज भी लगा होता है एंड पैरेलल भी होता है. अगर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और लगा दूँ 2 ओम का, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे सीरीज में भी है और पैरेलल में भी है. ठीक है, तो हाउ टू कैलकुलेट ये सब मैं नेक्स्ट सेशन में आपको सिखाऊंगा. फिलहाल इतना पढ़िए, इसका रिवीजन करिए, जो ना समझ में आया उससे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए. लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है. सो टेक केयर एंड हैव अ गुड डे. बाय बाय.